आगरा किले की नरम सुबह की रोशनी में जोधा अपनी खिड़की के पास बैठी है, विचारों में खोई हुई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसकी उंगलियां उसकी कलाई पर फिरती हैं, पिछली रात से अकबर के हाथ के अंतरंग स्पर्श को याद करते हुए। पिछली रात सम्राट की आंखों में कुछ और था। वह फुसफुसाती है, उसकी आवाज में एक कंपन है, जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहता था लेकिन बता नहीं सका। जोधा ने निष्कर्ष निकाला। उसकी नजरें दूर और विचारशील थीं। अपने निजी कक्ष में अकबर की नजर शाही फरमान से हटकर एक कोमल कल्पना में खो जाती है। वह किताब बंद कर देता है। एक दुर्लभ कमजोर मुस्कान उसके होठों को छूती है। जैसे ही वह उठता है और बालकनी की ओर बढ़ता है, वह स्वयं से फुसफुसाता है, जोधा बेगम, तुम मेरे दिल में इतनी गहराई से कैसे समा गईं? एक कोमल आह उसके मुंह से निकलती है। कल रात उसका हाथ पकड़े हुए ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया ठहर गई हो। जोधा शाही बगीचे से होकर गुजरती है। उसकी उंगलियां नाजुक ढंग से जीवंत पंखुड़ियों को छूती हैं। खिले हुए फूलों के बीच एक शांत देवी अकबर आते हैं। उनकी अचानक उपस्थिति शांत हवा में एक लहर पैदा करती है और जोधा जम जाती है। उसकी गतिविधियां रुक जाती हैं। अकबर की निगाहें जोधा पर टिक जाती हैं। मंद हवा थम जाती है। उनके साथ अपनी सांसें रोके हुए, जोधा बेगम, क्या तुम फूलों से बात करती हो? जोधा की आवाज कोमल फिर भी दृढ़ खामोशी तोड़ती है। फूल कभी धोखा नहीं देते शहंशाह, अकबर जवाब देता है। लेकिन हम देते हैं। शाही बगीचा सूरज की शानदार चमक में नहाता है। शांत सुंदरता का एक दृश्य। अकबर की नजर जोधा की ढीली चूड़ी पर पड़ती है। एक सूक्ष्म विवरण जो एक कोमल क्षण को जन्म देता है। वह धीरे से उसका हाथ पकड़ता है। उसके स्पर्श से जोधा के भीतर आश्चर्य की एक लहर दौड़ जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। अकबर चूड़ी को कसते हैं। उनकी उंगलियां उसकी त्वचा को छूती हैं, जिससे जोधा शर्माकर दूर देखती है और शर्मा जाती है। हम तुम्हें छूते हैं और तुम्हारी सांसें रुक जाती हैं, अकबर फुसफुसाता है। उसकी निगाहें तीव्र हैं। जोधा घबराकर जवाब देती है, मुझे मुझे जाना चाहिए। ठहरो, आज हम तुम्हारी सांसों की धड़कन सुनना चाहते हैं। अकबर उसका हाथ हल्के से पकड़ते हुए कहते हैं। उनके शब्द हवा में तैर रहे थे। घने बादल छा गए हैं, जिससे जीवंत शाही बगीचे पर एक नाटकीय छाया पड़ रही है। एक हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। पत्तियों पर बूंदें पड़ने लगती हैं। जैसे ही जोधा जाने के लिए बढ़ती है, लेकिन अकबर उसे धीरे से रोक लेता है। अकबर की आवाज नरम फिर भी दृढ़ पूछती है, बारिश से भागकर कहाँ जाएंगी जोधा बेगम? जैसे ही बारिश तेज होती है, जोधा उस पल में खोकर जवाब देती है, हम भीग जाएंगे जैसे ही बारिश उन पर बरसती है। अकबर विद अ टेंडर गेज सेज, भीगने दीजिए, कभी कभी दिल को भी बारिश चाहिए होती है। शाही बगीचे में जोधा कामपति है। उसकी सांसें धुंधली हो रही हैं। जैसे ही अकबर अपनी शाही शॉल उसके कंधों पर डालता है, उसकी निगाहें अडिग हैं। वह करीब आता है। उसकी आवाज गहरी गड़गड़ाहट में कहती है, हम तुम्हें कभी ठंड महसूस नहीं होने देंगे। जोधा की आंखें उससे मिलती हैं। उनकी गहराइयों में एक मौन प्रश्न है। फिर वह पूछती है, शहंशाह, आप हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों करते हैं? अकबर की तीव्र दृष्टि जोधा की आंखों से मिलती है। उसके शब्द एक कोमल आमंत्रण है, क्योंकि तुम हमारे हृदय की दहलीज पर आकर रुक गई हो। जोधा की आंखें अब भावनाओं से भरी हुई उसकी आंखों से मिलती हैं। जैसे ही वह कबूल करती है, शहंशाह, हमें भी कुछ महसूस होने लगा है। अकबर की सांस गले में अटक जाती है। फिर वह पूछता है, जोधा, क्या हम अपने कक्ष में? जोधा की उंगलियां अकबर के दिए हुए शॉल के मुलायम कपड़े पर धीरे से फिरती हैं। उनके होठों पर एक निजी मुस्कान तैर जाती है। जोधा के होठों से एक कोमल फुसफुसाहट निकलती है, शहंशाह, आप हमारा दिल जीत रहे हैं, धीरे धीरे लेकिन पूरी तीव्रता के साथ। इस बीच अपनी बालकनी पर अकबर की निगाहें चांदनी में खोई हुई हैं। उनके चेहरे पर एक गहरा प्रतिबिंब अंकित है। उनकी आवाज रात में एक कोमल प्रतिध्वनि घोषित करती है, जोधा बेगम, आज आपने हमारी जिंदगी बदल दी है।
दोनों मौन समझ के एक साझा पल में डूबे हुए हैं। उनके दिल चांदनी रात से जुड़े हुए हैं।